प्रिय विद्यार्थियों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज कोरांव प्रयागराज के कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इसके पूर्व के सत्र में मैंने कक्षा 11 नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के संबंध में आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को संविधान क्या है तथा इसकी हमें आवश्यकता क्यों है के बारे में चर्चा करूंगा। बच्चों, प्रत्येक देश के शासन संचालन का मूल आधार उसका संविधान होता है। किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है, उन नियमों व सिद्धांतों का समूह संविधान कहलाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण होता है और जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। बच्चों, शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। कुछ विद्वानों ने संविधान को परिभाषित भी किया है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधान में वे नियम या कानून सम्मिलित होते हैं जिनके अनुसार सरकार के रूप और नागरिकों के प्रति उसके अधिकार एवं कर्तव्य और इसके प्रति नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य निश्चित किए जाते हैं। जो संविधान के बारे में आप जान लिए क्या है, अब हमको यह भी जानना चाहिए कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। वर्तमान में संविधान के बिना किसी भी देश की शासन प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक तरह के राज्य के लिए प्रशासन को संचालित करने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। हम संविधान की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। विद्यार्थियों, संविधान राष्ट्र के अलग अलग लोगों के वर्गों में तालमेल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। राष्ट्र में लोगों के चाहे कितने भी वर्ग क्यों न हों, फिर भी संविधान सभी वर्गों के लिए साझा होता है। सभी वर्ग, संविधान तो एक ही होता है। संवैधानिक व्यवस्थाएं लोगों के पक्ष या विपक्ष में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। संविधान सभी वर्गों के लिए समान होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संविधान समाज के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ाता है, समन्वय बढ़ाता है और आपसी विश्वास बढ़ाए रखने में भी आवश्यक है। समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे? बच्चों, संविधान वास्तव में निर्णय निर्माण शक्ति की व्यवस्था करता है। राष्ट्र के शासन संबंधी प्रत्येक निर्णय उस शक्ति द्वारा ही लिए जा सकते हैं जिसे संविधान ने निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं दी हैं। राष्ट्र की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं हो सकती जो संविधान विरोधी निर्णय ले सके। संविधान की सुरक्षा और उसके अन्य दायित्वों का निर्वहन सामान्यतया देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वही संविधान की सुरक्षा करता है। यदि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कभी कोई ऐसा निर्णय लेती है जो संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करता हो, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस निर्णय को असंवैधानिक भी ठहरा सकता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। बच्चों, संविधान सरकार की शक्तियों को
अनेक प्रकार से सीमित करता है। यह नागरिकों पर सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी इनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश संविधानों में बच्चों कुछ विशेष मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर मूलतः अंकुश है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, अंतर आत्मा की आवाज़ पर कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन बच्चों, इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित भी किया जा सकता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के बाद आप देख सकते हैं समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। जब समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो सरकारों द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए जरूरी सामर्थ्य संवैधानिक प्रावधानों से प्राप्त होता है। संविधान के दायरे में रहकर सरकार समाज की आकांक्षाओं और उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लगातार अग्रसर और प्रयत्नशील रहती है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। बच्चों, संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है जो संबंधित राष्ट्र को विशिष्ट पहचान भी प्रदान करता है। संविधान की व्यवस्थाओं से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस राष्ट्र के लिए संविधान का निर्माण किया गया है उस राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है। संविधान ही बता देता है कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है या धर्माधारित, लोकतांत्रिक है या राजतंत्रीय। देश का सर्वोच्च कानून। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है। कोई भी अन्य कानून, संविदा या प्रलेख संविधान से उच्च नहीं हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति संविधान के अनुसार निर्मित कानून का पालन करने के लिए बाध्य होता है। देश का शासक या कोई अन्य व्यक्ति संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। संसद या राज्य के विधानमंडल भी किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं जो संविधान के किसी अनुच्छेद या धारा के विरुद्ध हो। कानून के शासन की व्यवस्था। कानून के शासन से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है बच्चों जिसके अंतर्गत देश का शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा अनुसार नहीं बल्कि संविधान में वर्णित उपबंधों के अनुसार चलाया जाता है। जहां कानून का शासन होगा वहां एक जैसी अवस्थाओं में सभी व्यक्तियों को कानून के सम्मुख समानता तथा कानून की समान सुरक्षा प्राप्त होगी। सरकार के गठन की जानकारी देना। किसी भी देश के संविधान के द्वारा उस देश द्वारा अपनाई गई शासन व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के गठन की जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाती है।
सरकार का गठन किस प्रकार होगा, यह संविधान द्वारा ही पता चलता है। जैसे यदि कोई देश अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा होगा या निर्वाचक मंडल के द्वारा तथा कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा आदि की जानकारी संविधान द्वारा ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि किसी राज्य में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है तो वहाँ राज्य के संवैधानिक मुखिया की स्थिति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में राष्ट्रपति या शासक किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा आदि के विषय में जानकारी संविधान द्वारा निश्चित होती है। सरकार के स्वरूप का निर्धारण। किसी भी देश का संविधान उस देश के द्वारा अपनाई जाने वाली शासन व्यवस्था का निर्धारण भी करता है। वर्तमान में अनेक शासन व्यवस्थाएं प्रचलन में हैं, जैसे अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक, संघात्मक, समाजवादी, लोकतंत्रीय, गैर लोकतंत्रीय आदि। संविधान से ही हमें इन विभिन्न रूपों की जानकारी प्राप्त होती है। शक्तियों के पृथक्करण की व्यवस्था। संविधान के द्वारा ही शक्तियों के पृथक्करण की व्याख्या भी की जाती है। शासन संबंधी शक्तियां किस व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हैं, इसकी जानकारी हमें संविधान के द्वारा ही होती है। यदि किसी शासन व्यवस्था की समस्त शक्तियां एक सरकार या केंद्र में निहित हैं तो वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार यदि शक्तियाँ राज्य की इकाइयों में बांट दी गई हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास भी हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शासन की शक्तियाँ केंद्र और उसकी इकाइयों में विभाजित हैं, अर्थात यहाँ पे शक्तियों का पृथक्करण है। बच्चों, इस प्रकार से आप यह जान लिए कि किसी भी राज्य या देश के लिए संविधान बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान कैसे बना आदि के संबंध में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।